हम लोग गाइस, तो गाइस आज मैं लेके आया हूँ नेशनल की गाइस इसे देख के बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो दोस्तों आज मैं आपको मुकम्मल तौर पर बताने वाला हूँ कि इसे खोलते किस तरह से हैं, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस तरह से ये काम कर रही होती है और किन किन चीज़ों की वजह से ये हीट होना बंद कर देती है और किन किन चीज़ों की वजह से ये जल्द जल्द बंद हो जाती है या कम हीट करती है। ये सब चीज़ें मैं आपको सारी की सारी बताने वाला हूँ। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इसे खोलते किस तरह से, बंद किस तरह से करते हैं, इसकी हीट कंट्रोलिंग को किस तरह से चेक करते हैं। तो गाइस आइए चलें। इससे सबसे पहले मैं आपको खोलना सिखाता हूँ। खोलने के लिए ना आपने करना ये कि आयरन के पीछे ना सारे के सारे पहले तो वायर को खोल लें। आयरन के पीछे एक ही स्क्रू लगा होता है, ये वाला। इस स्क्रू को खोलने, ये बाहर आ गया है, कवर संभाल लें। इसके अंदर सबसे पहले आपको चेक पता क्या करना है, वायर्स को चेक कर लेना है। इसके अलावा 3 पॉइंट होते हैं। ये करंट के 2 पॉइंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट के ऊपर। बाकी जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इस सेंटर पॉइंट का प्रॉब्लम ये है कि ये सेंटर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ हीट कंट्रोलिंग सिस्टम को ना आपको दिखा रहा होता है, सेंटर वाला पॉइंट। ये एक लाइट जो होती है रेजिस्टेंस के साथ इसके साथ जुड़ी होती है। ये एक किसी पॉजिटिव या नेगेटिव में लगा दें और दूसरी वाली जो है ना वो आप सेंटर पॉइंट में लगा दें। तो गाइस ये बहुत आसान सिस्टम है इसका। ये इसकी इलेक्ट्रिक वायर है 1 और 2, दोनों इलेक्ट्रिक लग गई। और सेंटर पिन के अंदर इसकी जो है ना इलेक्ट्रिक की एलईडी की एक साइड कनेक्ट करनी है और एक 1 में या 2 में किसी भी जगह लगा देना। वैसे 1 में लगाएंगे ज़्यादा बेहतर है। ये जो 2 वायर्स हैं 1 तो इनका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है और ये किस तरह से काम कर रही है। तो मैं इसे पहले तो खोल लेता हूँ। पहले जैसे हम देखते हैं वायर ही कहीं हमारी ख़राब नहीं, अगर वायर ही ख़राब होगी तो हमारा काम यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ वायर्स के ऊपर ही हमारा काम होता है। वायर को चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है भाई। प्रॉप को बजर पे सेट करें, अपने मीटर की डायोड सिस्टम पे बजर पे सेट करें और बजर पे सेट करने के बाद यहाँ एक वायर रखें और किसी भी एक इलेक्ट्रिक केबल पॉइंट के ऊपर रखें। यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पर आ रही है, यानी कि ये वाली वायर एक साइड की ठीक है। दूसरी वाली वायर को भी आप ऐसे ही चेक कर लें, ये भी ठीक है। तो ये तो साबित हो गया कि हमारे वायर सही है। अभी हम इसे चेक करते हैं ये कर क्या रहा है। इसे हम लगाते हैं यहाँ पर, बट ये यहाँ तक पहुँचने के बाद भी ओहो इसका ये जो है ना ये भी काम नहीं करता। ये सिस्टम में इसका डायरेक्ट हुआ। तो वैसे कुछ प्रॉब्लम इसकी ना सिस्टम में होगी, ये हम देखते हैं किस तरह से काम करेगा। इस सिस्टम को हमें निकालना पड़ेगा ना, पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा। तो खोलने के तरीक़ेकार बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ये सारी चीज़ें खोल लें और यहाँ पे कुछ स्क्रूज लगे हुए होते हैं, इस साइड पे उन स्क्रूज को भी खोल लें और कनेक्शन आपको याद होना चाहिए कौन से आपने कहाँ से निकालें। तो गाइस ये देखें इसमें 220 अभी आ रही होगी। 220 मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ना मैंने इसका जो प्लग है ये मैंने 220 में लगा दिया है। इसे 220 में लगाने के बाद ना ये देखें यहाँ से मैं तो चेक कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये मैंने इलेक्ट्रिक पे AC पे 750 पे सेट कर दिया है। तो यहाँ मेरे वोल्टेजेस आ रहे हैं, ये देखें 210 वोल्टेज आ रहे हैं, 29 वोल्टेज आ रहे हैं। ये थोड़े ड्रॉप वोल्टेज आ रहे हैं बाहर से ही, तो यहाँ पे इसमें वोल्टेज आए नहीं, इस तक पहुँच रहे हैं बट ये देखें हीट नहीं हो रही। ये मैंने पहले 6 पे करी है फिर भी हीट नहीं हो रही। मैं हाथ आराम से रखता हूँ, ये देखें हाथ के ऊपर रख लिया मैंने। तो वैसे ये प्रॉब्लम इसका, ये हीट नहीं हो रही। तो वैसे हम इसे खोलेंगे, पहले तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये देखें वैसे मैंने बोला था ना यहाँ पे 2 स्क्रूज होते हैं, एक स्क्रू ये लगा हुआ है और एक स्क्रू ये लगा हुआ है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। आगे क्या करना है, कोई काम है आपका? अच्छा बैठे ना।
ये दो स्क्रूज निकालने से पहले ना बेहतर यही होगा कि आपको ना ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ये दो स्क्रूज निकालेंगे ना तो ये सिस्टम आपका ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो होल्स है ना नीचे के, ये जो नीचे की होल्स है ना, इनमें ही आपके स्क्रूज जाके लड़ जाएंगे। तो बेहतर ये आप इसको निकाल लेना, इन स्क्रूज को खोल लेना। तो इसका ये लाइट भी निकल गई है। ये लाइट के अंदर एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगी हुई होती है और ये दूसरी वाली साइड पर कनेक्ट होती है और ये फर्स्ट वाली साइड इसकी फर्स्ट वाली साइड पर कनेक्ट हो जाती है। दिखाता हूँ आपको किस तरह से कनेक्ट होती है। ये जो इसकी पिन है ना, ये वाली पिन इसकी वर्किंग नहीं कर रही है। ये इसके अंदर जा तो रही है बट काम नहीं कर रही। चले ये जो बटन है ना, ये पहले काम नहीं कर रहा था, मैंने अभी लगाया बट उसके बाद ये उठना शुरू हो गया। तो हम इसे पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से ये मैंने इसके ऊपर से उठा लिया। ये एक रॉड होती है, ये रॉड देखें बिल्कुल निकली हुई है, देखें बाहर की तरफ निकली हुई है। किसी काम इन्होंने इसे सही से फिट नहीं किया हुआ। और गाइस नीचे का सिस्टम जो होता है वो उसका ये होता है। इस रॉड के ऊपर एक अब्रक की एक शीशे की ना एक चीज़ रखी होती है, वो यहाँ रखी हुई भी नहीं है। वैसे हो सकता है वो इसके अंदर ही गिरी हुई है, वो देखें गाइस वो गिरी है। ये पूरा का पूरा सिस्टम काम किस तरह से करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये गाइस बिल्कुल ख़त्म हो रही है। अच्छा ये मैं पहले ऐसे साफ कर लेता हूँ, बहुत गंदा हो रहा है ये। गाइस ये जो चीज़ लगी हुई है ना, ये जस्ट अ वेट होती है, ये वज़न के लिए रखा हुआ है इसके ऊपर, और हीट इसके अंदर ज़्यादा देर तक रहे इस आयरन के अंदर। तो इसको हमने निकाल के आपको दिखाना है। मैं आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझाना चाह रहा हूँ ये किस तरह से काम करती है। तो जब आप इस पूरी वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आप किसी भी ऐसी नेशनल की स्त्री को आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो स्त्रियाँ ये बहुत ज़्यादा चलती हैं हमारे यहाँ, और आप जानते हैं ये इतनी ज़बरदस्त और रिलायबल स्त्रियाँ हैं, आज तक हमारे यहाँ ये काम कर रही हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे टेबल बिल्कुल क्लीन कर दी है। बात ये है कि अब मैंने इसके ऊपर से इसको हटा लेना है। ये है जस्ट वेट। ये वेट जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ हमारे काम में आता है कि इसके ऊपर वज़न बढ़ाता है और थोड़ी देर तक ये आयरन को हीट करके रखता है। तो थोड़ी देर तक हीट करने वाली चीज़ को अभी हमने हटाना है। हमने इसका ऑटोमेटिक चेक करना है। ऑटोमेटिक में ज़्यादातर ये बेहतर ही होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो गाइस मैं इसको खोल लेता हूँ। मैंने खोलना है इसको, यहाँ से ये खुल गया। इसके स्क्रूज होते हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ और एक यहाँ होता है। इन तीनों स्क्रूज को खोलना है। स्क्रूज को खोलने के बाद आपने इसको उतार लेना है। अच्छा, सबसे पहले आपने अब इसका हीटर चेक कर लेना है कि इसका हीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो गाइस तरीक़ेकार हीटर को चेक करने का ये है कि हीटर के दो जो रॉड्स होते हैं, यहाँ पे देखें हीटर को मैं करीब कर रहा हूँ,
हीटर के दो रॉड्स हैं, एक ये, एक साइड ये है, एक साइड ये है, बट बीच में आके एक दूसरे से मिलने। जब हम इन दोनों रॉड्स के ऊपर कनेक्शन करेंगे तो हमारा हीटर हीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने करना ये है, हमने वायर को इसके इन दोनों रॉड्स में अटैच कर लेना है। तो गाइज ये देखें, मैं सबसे पहले इस रॉड की, देखें इस रॉड की आ रही है पिन, इसमें कनेक्ट करूँगा। और दूसरी रॉड की जो पिन है हमने दूसरी साइड पे कनेक्ट कर देनी है। दूसरी जो रॉड की पिन है उसमें हमने दूसरा वायर कनेक्ट कर देना है। तो हमारा पॉजिटिव वो यानी कि इलेक्ट्रिक इसके अंदर पहुंच जाएगी। गाइस सेफ्टी का ख्याल ये रखना है कि आपने इसके ऊपर अपना हाथ टच नहीं करना, इधर कहीं भी हाथ टच नहीं करना है। बस आपने इसको प्लग के अंदर थोड़ी देर तक लगाना है। आपने प्लग इसका इन करना है। प्लग इन करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए यानी कुछ सेकंड्स के लिए आपने इसे हीट करना है। तो ये हीट हो जाएगा। और हाथ टच करेंगे तो आपको करंट लगेगा, ये बिल्कुल नहीं करना आपने इससे दूर रहना है। और बस इसको एज इट इज़ रख के आपने ये प्लग 220 में लगा देना। तो ये मैंने इसे 220 में लगा दिया। तो गाइस अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, इतनी देर काफ़ी है। तो इतनी देर में आपको पता लग जाएगा कि आपकी ये हीट हो रही है कि नहीं हो रही। अब आप कह रहे होंगे कि मैं इसे हाथ से टच करूँ, हाथ से टच नहीं करना हमने इसे वापस निकालना है। तो प्लग मैंने वापस बोर्ड में से निकाल लिया। अब मैंने इसे चेक करना है। तो गाइस ये ज़रा सी भी हीट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये है ख़राब, ये जो हमारा हीटर ख़राब है। तो अब हम इस हीटर को तो निकाल नहीं सकते, तो हमारा पूरा का पूरा आयरन ख़राब हो गया। नो, ऐसा नहीं है। ये हीटर हमें मार्केट से बआसानी अवेलेबल होते हैं। मैक्सिमम कितने के लेके आए? 650 650 तक का मिल जाता है हमारे को। तो 650 का हम लेके आएंगे। और नेशनल, ये देखें गाइस, ये हमारे को मिल गया है। तो हमने इसे निकाल लेना। ये है हमारा हीटर। तो गाइस हम इसे फिट करेंगे। फिट करने के लिए जैसे कि ये यहाँ पर लगा हुआ है वैसे के वैसे लगा देना आपने। सारे कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा। ये इसका ऑटोमेटिक किस तरह से काम करता है ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ से निकल गया और ये वायर मेरा दूसरा वाला यहाँ से निकल गया। ये दोनों स्क्रूज आपने संभाल के रखने हैं क्योंकि ये भी हमारे आगे काम में आएंगे। दोनों स्क्रूज हमने यहाँ से निकाल लिए। और आप देखें हीटर की ये वाली पिन एक साइड खड़ी हुई है, इसे सीधा का सीधा यहाँ पे से आप खड़ा करते हैं। तो ये यहाँ से यूँ करके आपने आयरन के हिसाब से खड़ा करना है इसको, ठीक है। तो आप इसे खड़ा कर देंगे और ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक आपने निकाल लेना। पूरा का पूरा ऑटोमेटिक निकलेगा कैसे? सीधा सीधा एक साइड ये है पिन इसकी, ये वाली पिन, ये पिन निकालेंगे यहाँ से, इसको आप खोल लें। अच्छा, अब उसके बाद इसका ऑटोमेटिक में ये चीज़ मौजूद है, इसको आपने खोल लेना है, इस चीज़ को। ये देखें, अब हम इसको खोलेंगे इस जगह को। तो इसको खोलने का तरीक़ाकार ये, आपने से यहाँ से बस सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्क्रू टाइट है, इस स्क्रू को खोल लेना है। उसके अलावा एक स्क्रू टाइट यहाँ पे होता है, ये मैं पहले ही खोल चुका हूँ। ये हमने इसको बाहर की तरफ निकाल लिया, तो ये हमारा बाहर की तरफ आ गया। अब देखें ये जो है ना आयरन के, ये दोनों के दोनों पोर्ट टार्ट के साथ, ये पूरा का पूरा हमारे लिए बेकार हो गया। तो इसको फेंक दो कचरे में, ठीक है, गायब कर दो इसे, मेरी नज़रों के सामने अपना है। अच्छा, इसे उठा के लेके आओ, इसकी रॉड को सीधा करना है। ये वाला ऑटोमेटिक हम यहाँ पर लगा देंगे। अच्छा गाइस, इस ऑटोमेटिक के अंदर ना काम पता है क्या होता है?
ये जो पिन होती है मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, लगाने के बाद आपके समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। अच्छा, ये जो ऑटोमेटिक जब आप इसका खोलेंगे ना तो आपके इसके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा कार्बन नज़र आएगा। तो इसके लिए आपको हल्का सा एक रेकमाल चाहिए होगा। रेकमाल हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो ये रेकमाल आप ले लें, ज़ीरो को ले लें या कोई और ले लें। आपने इससे इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। दिखाना पुराना वाला साइज सेम है। और ये अगर यहाँ पे जाकर टाइट हो जाएगा तो टाइट होने के बाद ये रॉड यहाँ से बिल्कुल उसके कोने से उठेगी, यहाँ से उठेगी। इस रॉड को हमने यहाँ से सीधा कर लिया, ठीक है। और दूसरी वाली रॉड भी यहीं से ही उड़ जाएगी। इस रॉड को भी हमने यहाँ से सीधा कर लिया, बट ये इससे थोड़ा सा दूर रहेगी बिकॉज इन दोनों का आपस में टच हमने नहीं करना, ठीक है। देख रहे हो हमदान, अब ये इसके साथ ऐसे ही बैठ जाएगी, ठीक है। ये पट्टी आपने बैठा दी, इस रॉड को आपने सीधा कर लिया, इस रॉड को सीधा कर लिया क्योंकि ये टेढ़ा कर लिया, सॉरी सीधी आती हैं डब्बे के अंदर रखने के लिए। अब आपने इसका ऑटोमेटिक इसके ऊपर बिठा देना है, इसे डालो। इसको पहले एक बार चेक कर लें ये बिल्कुल सही से साफ़ हुआ है। हमदान देखो अपनी नज़रों से सही से साफ़ हुआ है, सही है। यही इसका ऑटोमेटिक होता है हमदान। ये जो इसका ऑटोमेटिक होता है ना, अभी मैं बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। ये लगा हुआ था देखो इसके ऊपर इस तरह से, और ये जो पट्टी थी ना ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। ये वाली पट्टी इसके बीच में जाएगी जहाँ पे ये स्क्रू लूज़ और टाइट होता है। इस स्क्रू को भी आप लूज़ और टाइट करके पहले एक दफ़ा सेट कर लो, बिकॉज ये जो है ना बाद में ना आपके वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। घूम रहा है, सही काम कर रहा है ये। अगर ये स्क्रू काम नहीं कर रहा होगा ना तो हम अपने ऑटोमेटिक की सेटिंग नहीं कर सकते। ये स्क्रू लाजमी है, गाइस को भी दिखाना पड़ेगा कि ये देखें ये लूज स्क्रू लाजमी आपका वर्क करना चाहिए। तो आप इसे अभी फ़िलहाल ऊपर की तरफ कर दें, कर दिया आपने ऊपर की तरफ। अब आप इसका ये वाला स्क्रू बीच वाला जो आपका है स्क्रू इसे थोड़ा सा ऊपर कर दें, यहाँ से ये पट्टी ऊपर की तरफ आएगी, ये वाली पट्टी ऊपर की तरफ आएगी और ये जो ऑटोमेटिक की पट्टी नीचे की तरफ जाएगी। अब आप ऑटोमेटिक तो इसको यहाँ पे टाइट कर सकते हैं जहाँ पर भी टाइट हो रहा है, बट ये पट्टी इसके नीचे जानी चाहिए, ठीक है। वैसे इसके अंदर थोड़ी सी है लचक ना, हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप इसको पहले ऑटोमेटिक को टाइट कर दो। ध्यान आपने इस चीज़ का रखना है कि कोई भी पट्टी एक दूसरे से शॉर्ट ना हो, यानी एक दूसरे से टकराए ना, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे ना कोई भी पट्टी आपकी किसी से भी ना एक दूसरे से टकरा नहीं रही। अगर वो कोई टकरा भी रही है ना तो वो आपकी इस चीज़ से टकरा रही है, इससे चीनी की इससे। तो गाइस आपने इसको ऐसे कर लेना और इसके बाद आपने वापस इसको खोल के इसके नीचे कर देना। इस पट्टी को हमने इसके नीचे कर देना, ये पट्टी इसके ऊपर आए क्योंकि इसी से सारी की सारी सेटिंग होनी है हमारी। अच्छा तो गाइस अब ये देखें इसकी दो रॉड्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली। हम एक कनेक्शन इसमें दे देंगे और दूसरा कनेक्शन हम इसमें देंगे तो हमारा डायरेक्ट ये चलना शुरू हो जाएगा। बट हमने डायरेक्ट नहीं चलाना, हमने ऑटोमेटिक पे से कनेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिक की जो राड है वो ये रही, ये राड है। जैसे ही ये राड इससे टच होगी, यहाँ पे ये टच होगी, ये टच किस तरह से होगी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से टच होगी। जैसे ही ये रॉड इस पर टच होगी तो यहाँ से करंट हमारी दूसरी वाली रॉड के अंदर आना शुरू हो जाएगा। एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड है और जो दूसरी वाली रॉड के अंदर कनेक्शन है वो यहाँ से ये देखें दूसरी पिन हम यहाँ लगाएंगे। पावर की जो पिन होंगी ना हमारी, दिखाना जरा पावर की पिन उठा के। एक पिन यहाँ कनेक्ट कर देंगे, दूसरी पिन यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये वाली पिन हमारी ऐसे ही रहेगी, इसको मैं बताऊंगा आगे आपने क्या करना है। अच्छा जैसे ही ये इस पर कनेक्ट होगी, कनेक्ट होने के बाद
दूसरी वाली रॉड के अंदर, यानी ये दूसरी यहाँ से कनेक्ट हुई, यहाँ से करंट हमारा जाता है और इस वाली रॉड के ज़रिए दूसरी वाली रॉड में आना शुरू हो जाता है और हमारा हीटर ऑन हो जाता है। जैसे ही हीटर ऑन होगा हमारा आयरन चलना शुरू हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये कनेक्शन आप करें, करने के बाद अब आपने करना क्या है, इस इस्त्री के ऊपर आपने ये लगा देना है, इसकी ये पिन होती है, ये पिन लाजमी लगाएं। लगाने के बाद आपने ये वाला जो है ना इसका बम इसके ऊपर रख देना है और चेक कर लें कि इस बम से ना आपके ना कोई चीज़ टकरा ना रही हो, क्योंकि इससे अगर कोई चीज़ टकरा रही होगी तो पूरी आयरन में आपके करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो गाइस आप अच्छी तरह से चेक कर लें, इस लोहे के जो बम से ना आपका कुछ भी टकराए ना, थोड़ा आगे पीछे करके और सेट कर लें। अब देखें अब टकरा रही है, अब टकरा रही है, बट ये नीचे हो जाएगी बिकॉज हम इसके ऊपर एक रॉड रखेंगे जो इसके ऑटोमेटिक को वर्क कराएगा। तो गाइस हमने इसको स्क्रू टाइट कर देना। स्क्रू टाइट करने के लिए इसके स्क्रूज पड़े हुए हमारे पास 2 होता है, हम दोनों स्क्रूज इसके ऊपर लगा देंगे। सही है ब्रदर? तो गाइज ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, यहाँ रखने के बाद मैंने ये रॉड इसके अंदर रखी, रॉड देखें थोड़ी सी नीचे की तरफ चली गई, यहाँ से हम इसके अंदर करंट जा रहा होगा, इसके अंदर करंट टच होगा, तो ये रॉड हमेशा इससे ना दूर होनी चाहिए। तो इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। आपने ये रॉड ये वाली स्लॉट इसमें से निकाल देनी है। निकालने के बाद आप इसे यहाँ पे बड़े प्यार से रखेंगे, रखने के बाद आप इसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ये देखें सेट हो गई, सेट हो जानी चाहिए यार इसे यहाँ पर सेट हो गई। ये रॉड इसी के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा ये जो रॉड है ना, ये अगर इस बॉडी से टच भी हो जाए तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जो रॉड है ना इसके नीचे एक छोटा सा फाइबर का वो रखा होता है टिप, जिसके ज़रिए ये ना बॉडी से अगर टकरा भी जाए तो डोंट वरी, कोई करंट वरंट नहीं आने वाला। बट ये जो बॉडी है ना ये बॉडी इन स्लॉट से टच नहीं करनी चाहिए। तो गाइस ये सेफ्टी थी। इसके बाद आपने रखना ये है कि आपने करना क्या है, आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। अब देखिए जितना ये हम इस तरफ मूव करेंगे ना तो ये हमारी रॉड को इतना ही नीचे की तरफ दबाएगा। तो जितना नीचे की तरफ दबाएगा हमारा आयरन उसी तरह से वर्क करेगा। जब ये नीचे टच होगा, जब ये नीचे जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही ये नीचे जाएगा ना तो ये इस वाली स्लॉट के साथ जो रॉड हमारी वाली आ रही है ना नीचे की तरफ से, इस वाले स्लॉट के साथ टच होगा। जैसे ही टच होगा हमारा हीटर ऑन हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हम इसे टाइट करेंगे उस तरफ, यानी 6 पे लेके जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा हमारी आयरन हीट होगी। और हम इससे मूवमेंट करके सेटिंग करेंगे इसकी ना कि ये हमने कितना नीचे रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे। इसे मैं रखने वाला हूँ इधर, इसे मैं रखने वाला हूँ इस तरह से फिक्स हो गया इसके ऊपर, इसी तरह से फिक्स होना चाहिए। देन अभी अपने इसको इसके अंदर डाल देना है, इस वाले होल के अंदर। ये बड़ा खतरनाक काम लगा रहा है। इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद
हमने तीनों रॉड्स को सेटिंग से इन तीनों के बीच में लेके आना है। दोस्तों सेफ्टी पता है क्या है? सेफ्टी ये है कि आपने ना इनको आपस में टच नहीं होने देना। जो भी आप कनेक्शन इसके अंदर करोगे, इन चारों के अंदर आप जब कनेक्शन करोगे ना, तो आपके अंदर कोई भी वायर कनेक्शन ना एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। नंबर 1, एक वायर हम इसके अंदर जो हमारी 220 की वायर है, हमने एक वायर इसमें पहले कनेक्शन कर देना है। सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, बल्कि सारे कनेक्शन कर लूँ क्या है भाई हमदान? सारे नहीं करते हैं ना, गाइस परेशान हो जाएंगे। ये देखें, ये तो हमने इसमें कनेक्ट कर दी। अब दूसरी तार हमने इसकी कनेक्ट कर देनी है, एक वायर। तो गाइस ये देखें, जो डायरेक्ट वाली रॉड आ रही थी ना यहाँ कोने वाली, ये कोने पर जो डायरेक्ट वाली रॉड थी, सबसे पहली रॉड, हमने इसके अंदर दोनों के दोनों एक तारे कनेक्ट कर दी, एक लाइट की और एक हमने 220 की कनेक्ट कर दी। अब जो लाइट की दूसरी वायर है ना, उसके बराबर वाले में कनेक्ट कर दें। एक में इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। गाइस ये लाइट की दूसरी वाली जो लाइट थी, उसमें लाइट की हमने दूसरी वाली वायर कनेक्ट कर दी। अब हमारे पास एक 220 की और वायर बच गई, वो कोने वाले पे। तो गाइस ये देखें, ये है टोटली इसके कनेक्शन। फर्स्ट वाली लेग जो है राइट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड पे आपने सारे के सारे आप अपने एक 220 कनेक्ट कर दें, एक लाइट कनेक्ट कर दें। उसके बराबर वाले जो है ये ऑटोमेटिक का नीचे वाला पोर्शन है, तो आपने नीचे वाले ऑटोमेटिक के नीचे वाले पोर्शन में आपने लाइट की एक वायर को कनेक्ट कर देना, दूसरी वाली वायर को कनेक्ट कर देना, सॉरी। और जो 220 की लास्ट वाली वायर है वो आपने इधर कनेक्ट कर देना, थर्ड वाले में। तो आपका कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद अब आप इसकी वायर लगाएंगे। लाइट सही है, खराब है? तो देखते हैं, ठीक है। हमने ये सेट कर देनी है
लाइट जल गई, जल गई। अब ये गर्म भी हो रही होगी, ये देखो हाथ लगा लीजिए, हो गई गर्म। हमने इसे 1 पे लाके ऑन कराना है। गाइस हम इसको थोड़ा सा स्क्रू को टाइट करेंगे, जो अंदर का जो स्क्रू है ना इसका, वो टाइट करेंगे। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट मुझे नज़र आ रहा है। अंदर जो स्क्रू मैं आपको बता रहा था बार बार, वो स्क्रू हम इसका टाइट करेंगे। आ गया भाई स्क्रू ड्राइवर, तो 1 पे लाके मैंने इसे टाइट करना है। अंदर मेरे को ना इसकी रोशनी चाहिए थोड़ी। ये 1 पे ऑन हो, ठीक है। पूरी चूड़ियाँ निकालनी है अंदर से, पूरी चूड़ियाँ हटा देंगे तो हमारा मसला हो जाएगा ख़राब। यहाँ पे ऑन होनी चाहिए। अब हो रही है 4 पे स्टार्ट और 3 पे बंद हो जाती है। हमें ये स्टार्ट करनी है 1 पे, ठीक है। 4 पे स्टार्ट हो रही है, देखें लाइट, बैक की लाइट देखें, 4 पे स्टार्ट हो रही है, 4 पे बंद हो जाती है, ठीक है। ये हमने 1 पे लाके स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो हमने इसके 2 स्क्रू और ऊपर की तरफ घुमा देने। अगर जब तक ये 1 पे ना आए, हमने इसके स्क्रू ऊपर की तरफ घुमाते रहना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। आयरन हमारा हीट हो रहा है, ये देखो हमारा आयरन हीट हो रहा है, ये देखो 4 पे लेके आया, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद आपने करना ये बताया गया और अपने से बंद कर दिया। करने के बाद वायर निकाल ली, वायर निकालने के बाद अब आप हाथ रख के टच करो तो कितना गर्म हो रहा है, ठीक है। बस यही इसका तरीक़ेकार है और कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस आपने भी सीख लिया, बहुत आसान काम है, कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है, आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। आप इसको सीधा सीधा फिट करें और इसके बाद इसकी 220 की वायर को यहाँ पे फिट करें। कोई ये काम बताने वाला तो नहीं है वैसे, फिर भी मैं आपको इसको यहाँ से फिट करें। फिट करने के बाद आप इसको बैक साइड को बंद कर दें और आपका आयरन तैयार है। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय। और अपना इस्त्री खुद बना लें।